कामा क्षेत्र में ब्रज के पर्वतों की रक्षा करने के लिए साधु संतों का आंदोलन चल रहा था और वह आंदोलन लगातार 551 दिन तक चला। के गांव पसोपा में आंदोलन चला, जहां पर्वतों की रक्षा और सौंदर्यकरण की साधु संतों द्वारा मांग की जा रही थी। लेकिन अब उस मांग के चलते चलते लगातार एक साधु ने आत्मदाह का प्रयास किया, जहां दिल्ली के अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद राजनीति गर्मा गई है और भाजपा के लगातार नेता बयानबाजी कर रहे हैं और कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं। आज हमारे साथ पीसीसी के सदस्य पूर्व प्रधान जलीस खान मौजूद हैं, जो सभी मुद्दों पर अपनी बात रखेंगे। ये ब्रज में जो ये 2 पर्वतों के लिए आंदोलन चल रहा था, ये दोनों पर्वतों पर जो लीज हैं वो सरकार ने 2000 से 2012 के बीच में अलॉट करी थी, और एक लीज तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने जिसको रिस्टोर किया वो 91 में रिस्टोर किया था। इस बीच में बीजेपी की भी सरकार रही, कांग्रेस की भी सरकार रही, लेकिन बीजेपी की सरकार में अधिकतर लीजें अलॉट हुई और किसी भी तरह का कोई विरोध या विद्रोह वहाँ नहीं हुआ। हमने ये पाया है पिछले 15 साल के अंदर कि ब्रज मेवात में जब भी कोई उद्योग धंधा पनपता है, उसका विरोध कांग्रेस के राज में होता है और भाजपाई खुद उसका विरोध ना करके धार्मिक लोगों को आगे लाते हैं और फिर लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम करते हैं। कुछ ऐसा ही ये जो बुहापुर गढ़ी, ककराड़ा, इन गांवों के जो पहाड़ हैं उसके लिए हुआ, और समसलका का जो पहाड़ है उसके लिए हुआ। इसमें सारी लीजें माइनिंग डिपार्टमेंट ने दी। यहाँ तक कि बुहापुर गढ़ी का जो पहाड़ है उसमें एक मुकदमा एनजीटी कोर्ट मध्य प्रदेश में भोपाल में गया था, और एनजीटी कोर्ट ने बाकायदा ये कहा कि नहीं, ये कोई यहाँ किसी तरह की ऐसी गतिविधियाँ नहीं हैं जो इलीगल हों, और ये सारे ही लोगों को ऑथेंटिकली लीजें हैं और कोई यहाँ धार्मिक किसी तरह का वो कार्यक्रम नहीं है। उसके बावजूद भी वो विरोध करते रहे। इस पूरे एपिसोड में कोई भी भाजपा का नेता मैंने नहीं देखा कि वो धार्मिक लोगों के साथ किसी विरोध में शामिल हो। सरकार ने एक फ़ैसला किया लोगों की भावनाओं के मुताबिक, और उस फैसले में तय हो गया कि 15 दिन के अंदर सरकार इसको वन क्षेत्र घोषित करेगी। फैसले के बाद एक बाबा टावर पे चढ़ा और दूसरे बाबा ने आग लगा ली। मैं बीजेपी के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि ना वो आंदोलन में शामिल थे, ना वो फैसले में शामिल थे। जब फैसला हो गया तो फिर टावर पे चढ़ाने में और बाबा को आत्मदाह के लिए उकसाने में वो शामिल थे। ये मेरा सीधा सीधा उन पर आरोप है, और इसकी राज्य सरकार को जांच करने की उन्होंने एक कमेटी बनाई है। अगर वो कमेटी की जो रिपोर्ट आ जाएगी तो लोगों को पता लगेगा कि इनमें कौन लोग शामिल थे। ये सारी कवायद सरकार को बदनाम करने के लिए, और चूँकि ब्रज मेवात में जाहिदा जी का अपना एक कद है, वो लोगों की यहाँ पसंद है, उसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। जबकि ये क्षेत्र ना उनके विधानसभा क्षेत्र में आता है, ना उनकी तहसील में आता है, ये नगर विधानसभा क्षेत्र में आता है। पछोपा डीग विधानसभा क्षेत्र का गांव है, तो जाहिदा जी को क्यों टारगेट किया जा रहा है? उनका बीजेपी के लोगों का चीख के चिल्ला के जाहिदा जी को टारगेट करना ये दर्शा रहा है कि उनको सिर्फ वही एक लीडर ऐसी नज़र आती हैं जो मजबूत हैं, और अगर उनको कमज़ोर किया जाएगा तो वो अपनी जड़ यहाँ जमा सकते हैं। देखिए, वहाँ 34 लीजें हैं टोटल। उनमें से जो साजिद है वो एक पार्टनर है एक फर्म में, उस फर्म की 2 लीजें हैं। वो लीजें भी कोई राज्य सरकार ने अलॉट नहीं करी थी, वो लीजें भी उन्होंने रीसेल में परचेज़ करी हैं, और वहाँ एक भी इंच कोई लीगल काम नहीं हो रहा था। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी आदमी अगर लीगल काम कर रहा है तो कोई व्यवसाय करने में कोई पाबंदी है। वो एक आम आदमी हो सकता है, वो किसी मंत्री का बेटा भी हो सकता है, इसमें तो कोई गुनाह की बात नहीं है।
स्मृति ईरानी की बेटी का इलीगल बार वहाँ गोवा में 2 दिन से पूरे सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल्स पे चल रहा है। वो एक इलीगल है, उसको तो नज़र नहीं आ रहा किसी को कुछ भी। जहाँ राज्य सरकार ने एक लीगल काम के लिए लाइसेंस दिया है उसको इलीगल बता रहे हैं। तो मुझे तो पहले तो भाजपाइयों को ये समझना चाहिए कि लीगल और इलीगल होता क्या है। इलीगल का मतलब तो वो है जो स्मृति ईरानी की बेटी कर रही है, और जो लीगल माइनिंग का मतलब ये है कि जो यहाँ इस क्षेत्र में जो माइनिंग है वो लीगल है, सरकार ने दी है, सारी अथॉरिटीज़ उनके पास लाइसेंस है, और कोई भी वहाँ पर अवैध कार्रवाई नहीं है, ना कोई अवैध खनन वहाँ पर हो रहा है। सरकार ने जो लीजें दी थी वो कब मिली थी? ये सारी लीजें 2000 से 2012 के बीच में अलॉट हुई हैं। इनमें एक जो बड़ी लीज है जिसका एरिया बहुत बड़ा है, वो लीज सुप्रीम कोर्ट से रिवोक होके आई है 1991 में। ये सारे लोग इससे बड़े अचंभित हैं, हम भी इससे बहुत परेशान हैं कि भाई जब आराम से बैठ के बात हो गई, बाबाओं में बताया जा रहा है 4 गुट थे, उनके जो प्रतिनिधि थे उनसे सरकार से उनके जो जिम्मेदार लोग हैं वही गए होंगे, सरकार ने से बात करी, उन्होंने प्रशासन से बात करी, सरकार का प्रतिनिधि उसमें मौजूद था, और उनके बीच में जो फैसले हुए वो सारे मीडिया में और सब ने अखबारों में छपे, और हमने जो पढ़ा उसमें और पाया वो ये था कि 15 दिन के अंदर अंदर सरकार इस पर कार्रवाई करेगी और बाबाओं की जो मांग है उसको मान लिया गया है। लेकिन उस फैसले के तुरंत बाद एक बाबा टावर पे चढ़ता है और एक अपना आत्मदाह की कोशिश करता है। तो ये मुझे लगता है कि ये कोई षड्यंत्र है, और इस षड्यंत्र का मतलब सिर्फ ये है कि भाई ये फैसला पार नहीं पड़ना चाहिए था और इसमें सरकार की बदनामी होनी चाहिए थी, और इस बदनामी का ठीकरा वो राज्य सरकार पर, स्थानीय विधायकों पर और उनको ऊपर फोड़ना चाहते हैं, जो बिल्कुल सरासर गलत है। जब सरकार ने फैसला मान लिया, जो बाबाओं की भावना थी उसके मुताबिक फैसला कर दिया, फिर इस क्या ज़रूरत थी इस विरोध को करने की। जिन बाबा का इस पूरे प्रकरण में, इस हादसे में जिनकी मौत हुई है, उनसे सबको हमदर्दी है, हमको भी हमदर्दी है। वो निर्दोष इस षड्यंत्र के शिकार हुए हैं, वरना ऐसी कोई परिस्थिति नहीं थी। जब फैसला हो गया था तो आखिरकार ये काम क्यों करना पड़ा। मैं उनसे भाजपाइयों से पूछना चाहता हूँ कि जब ये बाबाओं का आंदोलन 551 दिन तक चला तो वो कहीं नज़र नहीं आए। जैसे ही बाबा की आत्महत्या हुई, सारे भाजपाई बिलों से निकल के और सड़कों पर नाचने लग गए। तो वो क्या इंतज़ार कर रहे थे कोई ऐसा बड़ा हादसा हो? क्या उनके पास कोई और मिशन नहीं था? क्या वो कोई इसमें सक्रिय भूमिका नहीं निभा सकते थे? या वो इस बात से घबरा गए कि आखिरकार कांग्रेस सरकार ने इस फैसले को क्यों मान लिया, उनके नीचे की ज़मीन खिसक गई है, इसलिए उसमें कोई इस तरह का वो माहौल क्रिएट करना चाहते थे कि इसका क्रेडिट राज्य सरकार को ना मिले। भाजपा ने भेजी है, उनको तो ये नहीं पता वेद खनन क्या होता है और अवैध खनन क्या होता है। नड्डा साहब ने भी ये लिखा कि वहाँ अवैध खनन हो रहा था। इस पूरे प्रकरण में अवैध खनन कोई मसला नहीं था, मसला ये था कि इस पूरे क्षेत्र में खनन को बंद किया जाए। अवैध खनन की तो बात ही कोई नहीं है। वो अवैध खनन चिल्ला रहे हैं। वो हमारी एमपी साहिबा, उनको अवैध खनन रात और दिन ये अवैध ही दिखता, उनको दिखता नहीं है। उनसे कोई ये पूछे कामा में रेलवे लाइन का क्या हुआ तो वो चुप होकर भाग जाती हैं। उनसे कुछ पूछे ERCP में आपका क्या है, वो चुप होकर भाग जाती हैं। हाँ, अलबत्ता खनन जब को नज़र आता है तो उनको वेद भी अवैध नज़र आता है। ये मुद्दा अवैध खनन का नहीं था। मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, ये मुद्दा था कि इस पर्वत में पूरी तरह खनन बंद किया जाए। यहाँ पर जो भी खनन हो रहा था वो वेद था, बाकायदे सरकार ने पट्टे दिए हुए थे और वो सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ उन्होंने पूरी कर रखी थी। मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वो बहुत सटीक बात कही है, जो ऑथेंटिक है, जो और बिल्कुल रिकॉर्डेड है कि ये मुद्दा अवैध खनन का ना था, ना ये आंदोलन से अवैध खनन का कोई मतलब था। इनका मकसद ये था कि भाई इस पर्वत में कोई भी खनन नहीं होना चाहिए। क्योंकि सरकार ने 2000 से 2020 में जो खाने दे रखी थी, उनने सारी परमिशनें ले रखी थी, तो वो लीगली उसमें माइनिंग कर रहे थे। इसलिए बीजेपी इसको अवैध खनन कह के जो मेलाइन करने की कोशिश कर रही है सरकार को भी और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी, वो बिल्कुल उनकी राजनीतिक अप्रोच है और उनका मकसद सिर्फ लोगों में एक कन्फ्यूज़न और एक नफ़रत फैलाने का वो काम कर रहे हैं। बाकी ये कोई मुद्दा नहीं था अवैध खनन का। हमें पता है बीजेपी की सरकार में जो अवैध खनन यहाँ होता था, उस वक़्त के जो स्थानीय विधायक थे
उन्होंने मीडिया के सामने कहा था कि अवैध वेद कुछ नहीं होता है, आप तो करिए, जहाँ जहाँ पहाड़ खाली आप खो दिए। कोई मेरी सीएम से बात हो गई है। कांग्रेस के राज में अवैध खनन पर रोक लगी है और लगातार ये कामा में ख़ास तौर से जाहिदा जी हमेशा प्रयासरत रही हैं, कोई अवैध खनन नहीं होना चाहिए। और ये जो आदि बद्री का जो मैटर है, ये तो कामा का है ही नहीं, ये तो नगर विधानसभा क्षेत्र का मसला है। और पछोपा का जो मसला है वो पूरा डीग विधानसभा क्षेत्र का मैटर है। इसलिए कामा का तो है, दूर दूर से भी इसमें कोई वास्ता नहीं है। अब उसमें 34 लीजें हैं, अगर 34 में 2 लीजें किसी की भी हो गई तो ये कोई गुनाह थोड़ी हो गया। लीगल लीजें थी, कोई इलीगल काम नहीं हो रहा, कोई अवैध खनन नहीं हो रहा। तो अवैध के ऊपर, लेकिन उनको तो दिखता है ना कि इस इलाके में जो मजबूत आदमी है उसके ऊपर छींटे फेंको ताकि उसकी इमेज को डैमेज किया जाए। अरे भाई, बीजेपी की सरकार रही 5 साल, ये आंदोलन तो छोटा मोटा तब भी था, जैसा अब था वैसे तब भी था, तो क्यों नहीं भाजपा ने चिंता करी? अगर उनको ऐसा लग रहा था कि इतना बड़ा अन्याय हो रहा है यहाँ, तो उनकी तो 5 साल सरकार रही, उन्होंने क्यों नहीं संज्ञान लिया इसका? हम तो उन्हीं से पूछना चाहते हैं। ये जब कांग्रेस की सरकार आती है तभी क्यों याद आती हैं सारी बातें इनको?